मुझे कुछ साल पहले ऐसी बीमारी थी जिसे हम टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और मेरे परिवार में बहुत सारी परेशानी आ गई थी। जब मैं बीमार हुआ था उस दौरान मैं इतना ज़्यादा बीमार हुआ था तब मैं अपने बेड से भी नहीं उठ सकता था। मैं इतना काला था, इतना पतला था, जो मेरे को लोग देखते ही मुझसे घिन करने लगते थे। मैं अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करता था कि अब मैं मरने वाला हूँ। उस समय मैं इस तरीके से बीमार था और मेरे घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। हम ज़्यादा बड़े फ्लैट में नहीं रहते थे, अपने घर में ही रहते थे। जब मेरे माता पिता को पता चला कि मुझे ये रोग है, तब उस समय से लेकर मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आईं और मैंने अपने परिवार को देखा मुझसे अलग होते हुए। मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। एक कुछ समय ऐसा हुआ जब मेरे माता पिता मुझसे अलग होने लगे, मेरे परिवार थोड़े मुझसे दूर होने लगे क्योंकि मुझसे वो रोग था। उस समय इस रोग को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। ये थोड़ा फैलने वाली बीमारी है। अगर आपको हुई है तो ये दूसरों को भी हो सकती है। उस हालात के कारण मेरे परिवार मुझसे दूर होने लगा। मेरे परिवार ने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया और मुझसे बातें करते वक्त मुझसे दूर होने लगे। मुझे खाना देते वक्त भी मुझसे वो दूर देते हुए खाना देते थे। डॉक्टर ने बोला कि इनसे थोड़ा दूर रहिए, आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, आप खाना देना है तो आप दूर से दीजिए। इस प्रकार से मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। अब मैं जब बीमार था तो उस टाइम मुझे और प्रेम की ज़रूरत है और लोगों की हौसले की ज़रूरत थी। तब मेरा परिवार भी, मेरे आस पड़ोस के लोग भी मुझसे दूर होने लगे। मैं खाना खाते वक्त भी मैं अकेला खाता था। मेरे परिवार मुझसे दूर से मुझे खाना देते थे और मैं उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह सकता था। और खाना खाते वक्त भी ऐसा लगता था कि मैं ये खाना क्यों खा रहा हूँ। अपने आप को अकेला देखते वक्त भी मेरे को ऐसा फील होता था कि अब मैं नहीं रहूँगा, अब मेरे परिवार भी मेरे साथ नहीं है। अब मैं अपने जीवन से मैं अपनी और परेशानी में डूब रहा हूँ। मैं शरीर में भी कमज़ोर हूँ। मेरे साथ में एक भाई था जो सेम उस बीमारी से गुज़र रहा था। उन्होंने अपने आप को देखा जब एक दिन ऐसा पता चला कि वो नहीं रहा, और उस बात को लेकर मैं अपने आप को और ज़्यादा अपने आप को नर्वस फील करता था, अपने आप को और गंदा फील करता था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। मेरे परिवार वाले भी आशाहीन हो गए थे। मेरे माता पिता ने भी छोड़ दिया था आशा करना कि अब शायद ये नहीं रहेगा या कुछ ऐसा। सब परेशानी में थे, हमारे परिवार सब परेशानी में थे। तब बाद में पता चला जब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप कुछ समय से वॉकिंग में जाइए, इवनिंग में वॉकिंग में जाइए। तब उस समय मुझे पास्टर मणिकांत जी मिले। वो मेरे इकोनॉमिक्स के ट्यूशन टीचर रहा करते थे। उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु के बारे में मुझे वचन सुनाया। उन्होंने मुझे अपनी गवाहियाँ शेयर करी। उस दिन से लेकर उस समय से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उस वचन के साथ जो परमेश्वर ने क्रूस में अपना पुत्र दिया हमारी बलिदान के लिए, हमारे पाप के लिए, और उन्होंने कोड़े खाए हमारे पापों के लिए ताकि हम चंगे हो जाएं। उन्हें मुझसे गले से लगाया। जब मुझे उस रोग में पता चला कि मैं उस रोग में और किसी लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं बैठ सकता, तभी भी उन्होंने, वो जानते हुए भी, वो परमेश्वर के दास होते हुए भी, उन्होंने जब ये पता होकर भी उन्होंने मुझे गले से लगाया। उन्होंने मुझसे कोई घृणा नहीं करी। उन्होंने मुझे और नज़दीक आने दिया और उन्होंने बोला कि तुम अच्छे हो, तुम चंगे हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। तुम सत्य को जानो, प्रभु यीशु को जानो तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु के दास ने उसी समय मेरे लिए प्रार्थना करी और उसी वक्त से मैं प्रभु में और शक्तिशाली होता गया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। उसी समय से लेकर मैं अपने आप को बहुत चंगाई, अच्छा महसूस करने लगा। पर मुझे एक नया बल प्राप्त किया जब मैंने परमेश्वर को जाना। उस समय से मैंने आज तक परमेश्वर को अभी तक नहीं छोड़ा। परमेश्वर के वचनों को मैं हर दिन प्रतिदिन लेता रहा, पढ़ता रहा और परमेश्वर के वचन मुझसे बातें करता रहा। जबकि एक समय ऐसा था जब मैं सो रहा था और मैं पलट के बाइबल पढ़ रहा था तो उस टाइम कहा, उठ और चल। और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर का कोई मुझसे बात कर रहा है और मुझे विश्वास था उस समय पवित्र आत्मा मेरे साथ था।
और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही है, और परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में और शक्ति से भरा, और मैं उस समय से लेकर अपने आप को उस लिमिट से बाहर निकला जहाँ लोग कहते थे कि तुम और किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते और किसी से तुम कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में आया, जब इस कलीसिया में आया, लोगों ने मुझे हृदय के साथ स्वागत किया, उन्होंने और वेलकम किया, सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं दिन प्रतिदिन और बलवान होता गया। और जो मुझे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, जो औषधि मुझे दी थी, डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हें डेली खाना है, हर दिन मुझे इंजेक्शन लेने पड़ते थे। डॉक्टर ने कहा ये तुम्हें दिन प्रतिदिन खाना होगा, तुम्हें कंटिन्यूसली ये कोर्स पूरा करना होगा। और वो कोर्स में और जो कोर्स होती है टीवी कोर्स, वो कुछ समय के लिए होती हैं, 6 महीने की होती हैं, 8 महीने की होती है। मेरे जो कोर्स था वो उन्होंने बोला था शायद तुम जीवन भर भी खा सकते हो, शायद तुम 3 साल तक तुम्हें खाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। परमेश्वर में बोला, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो तुम स्वतंत्र होगे, और मैंने सत्य को जाना। सत्य यही कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तो उसी बात की मैंने घोषणा करी, और मैंने परमेश्वर के वचन को लिया। परमेश्वर के वचन के साथ मैंने दावा किया मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। और वो जो औषधि मुझे हर दिन खानी पड़ती थी, औषधि को लेता था और मैं हमेशा उसे फ्लश कर दिया करता था, और मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मुझ पे औषधि का कोई असर नहीं। मैं आपकी औषधि लेता हूँ, मैं आपके लहू को अपने और लगाता हूँ, और मैं अपने आप को चंगाई घोषणा करता हूँ। और एवरी डे मैं ऐसा करता। जब 2 साल के बाद जब मुझे डॉक्टरों ने जब मुझे जांच के लिए बुलाया, उन्होंने बोला कि आपकी जांच होगी, आप ठीक हुए या नहीं आपकी जांच होगी। तब जब मुझे जांच के लिए आया और जब मुझे जांच किया गया, तब मुझे पता चला कि मैं पूर्ण रीति से चंगा हूँ। प्रभु की महिमा हो। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस समय से लेकर, प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही दी, और जहाँ लोग मुझे परहेज करते थे, जिन लोगों ने मुझे आज धिक्कारा था, जिन लोगों ने मुझे घृणा करी थी, आज वही लोग मेरे परिवार, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, वही लोग आज मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, वही लोग आज प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से, प्रभु को धन्यवाद करते हैं हर एक समय। मैं आज परमेश्वर को अपनी जीवन देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बचाया है। पिता ने अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र यीशु को दिया, पवित्र मेमने को दिया, जिन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया। आज उस लहू के कारण मैं जीवित हूँ, और इस समय को मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी गवाही के लिए मुझे चुना, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस गवाही को सुना, इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में कार्य हो। ये शक्तिशाली एक वचन है जो हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में काम करते हैं। ये सत्य है, प्रभु यीशु जीवित हैं, उसी कारण से आज हम जीवित हैं। कोरोना का समय था जब जिन्होंने मेरे लिए काम किया, इस समय भी बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का भी धन्यवाद।